ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, सम्स वाले पेजेस में, क्वेश्चन 11 में। यहाँ पे शॉर्ट समय गुडविल की जर्नल एंट्रीज वगैरह पूछी हुई है। कैलकुलेट द न्यू पीएनएल रेशियो पूछा हुआ है, सुनते रहना। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो ये मेरा पहला वर्किंग नोट्स वाला पेज, इसमें मैं रेशियोज लिखता हूँ। इसमें माही और रजत का ओल्ड पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो मैं लिखूंगा ओल्ड पीएनएल रेशियो of Mahi and Rajat equal to 4:3. ये 4:3 old ratio. They admitted Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as a goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital. तो 60,000 रुपीज कृपा लेके आई, 60,000 रुपीज कृपा लेके आई। ये मैं अमाउंट्स वाले पेज पे जाके लिखूंगा, ये अमाउंट्स वाला वर्किंग नोट। कृपा कितना लेके आई बेटा? 60,000। कृपा न्यू पार्टनर है, रजत और माही और रजत ओल्ड पार्टनर्स हैं। कृपा न्यू पार्टनर है। कृपा ब्रॉट रुपीज 60,000। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कृपा शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। कृपा शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश कितना लेके आई? 60,000। तो 60,000 रुपीज लेके आई कृपा। और क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है इसके बाद, जो और किसी क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ पे लिखा है दे एंटर्ड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माइंस कैपिटल। मतलब 60,000 सारा का सारा गुडविल का पैसा जो कृपा लेके आई वो सारा माही को मिला। दिमाग लगाओ, सारा पैसा माही को क्यों मिला? दिस वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। क्यों सारा का सारा कृपा का गुडविल माही को मिला? दिमाग लगाओ, गुडविल का पैसा उसी पार्टनर को मिलता है ना जो सेक्रीफाइस करता है। गुडविल का पैसा उसी पार्टनर को मिलता है जो सेक्रीफाइस करता है। अब कृपा का सारा 60,000 सारा माही को क्यों मिला? क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस सिर्फ माही ने किया होगा। मतलब रजत ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, सारा सेक्रीफाइस माही ने किया होगा, इसलिए माही को सारा गुडविल का पैसा मिला। तो इसके नीचे मैं रीजन या एक्सप्लेनेशन लिखता हूं। एक्सप्लेनेशन here the full amount brought by new partner, here the full amount brought by new partner for goodwill, here the full amount brought by new partner for goodwill is credited to Mahi's capital. It means full sacrifice is done by Mahi alone. Also, it means Rajat has not sacrificed anything. मतलब सारा का सारा जो कृपा का रेशियो होगा ना, पीएनएल रेशियो, वो सारा माही ने दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। ये भी इंटरेस्टिंग है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे टोटल गुडविल 4,20,000 था। मैं यहाँ पे अमाउंट्स में थोड़ा सा 1-2 लाइन इंसर्ट करके आपको समझाता हूँ। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू 4,20,000 रुपीज था। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल 4,20,000 रुपीज था। ठीक है, और कृपा कितना लेके आई? 60,000। और आगे कैलकुलेट द न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ माही रजत कृपा। मतलब ये उल्टा समय, वैसे हम लोग रेशियोज में थे गुडविल की एंट्री करते हैं, इस समय हम लोग गुडविल की एंट्री में थे रेशियो सॉल्व करेंगे। जिसको फंडामेंटल बच्चे को क्लियर हो उसको समझ में आएगा। पहली बात तो कृपा उतना ही गुडविल का पैसा लेके आएगी जितना कृपा का पीएनएल रेशियो है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 60,000 आउट ऑफ 4,20,000
कितना अमाउंट होता है। हम ये देखेंगे 60,000 आउट ऑफ 4,20,000 कितनी अमाउंट होती है। तो कृपा का पीएनएल रेशियो आ जाएगा, कृपास रेशियो कितना आएगा। कृपा गुडविल लेके आई 60,000, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म था 4,20,000। तो अगर आप इसमें टेबल लगाओगे 6 की, तो 6 1 जा 6 7 जा, मतलब कृपा का जो पीएनएल रेशियो है वो 1/7 है। क्यों 1/7? क्योंकि कृपा लेके आई 60,000 आउट ऑफ 4,20,000, तो 60 आउट ऑफ 4,20,000 कितना हुआ 1/7। ये 1/7 कृपा का न्यू पीएनएल रेशियो बोलो या पीएनएल रेशियो है 1/7, राइट। अब ये 1/7 को मैं रेशियोज में लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि रेशियोज बाद में सॉल्व होंगे। मैं रेशियोज को यहां से कट करके नीचे लेके जाता हूं और मैं यहाँ पे रेशियोज सॉल्व करता हूँ। ऊपर रेशियोज मैंने हटा दिए, ऊपर थे, ऊपर मैंने यहाँ पे 4:3 लिखा था, उसको डिलीट करके मैं नीचे लेके गया। ठीक है, पहले अमाउंट्स आएंगे इस क्वेश्चन में, फिर रेशियोज आएंगे। अब रेशियो सॉल्व करते हैं। कृपा का रेशियो कितना आया 1/7, वो याद रखना 1/7। अब रेशियोज में आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से लिखते हैं कृपास रेशियो इक्वल टू 1/7, 1/7। ये कृपा का रेशियो आ गया। अब आपको याद है सारा का सारा गुडविल का पैसा माही को मिला था, इसका मतलब सारा का सारा सेक्रीफाइस माही ने किया होगा। मतलब ये जो 1/7 होता है कृपा का रेशियो, वैसे नॉर्मली हम इस 1/7 के 2 पार्ट्स करते हैं। नॉर्मल मेथड बताता हूँ, बाकी सारे सम्स में क्या होता है। बाकी सारे सम्स में क्या होता है, ये जो 1/7 रेशियो आया, इस 1/7 के हम लोग नॉर्मली 2 पार्ट्स करते हैं कि 1/7 में से माही ने कितना सेक्रीफाइस किया और रजत ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो नॉर्मली हम लोग इसके 2 पार्ट करते हैं। देखो इस तरीके से, लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं माही का सेक्रीफाइस और राइट साइड पे हम लोग लिखते हैं रजत का सेक्रीफाइस, ये पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस। देखते जाओ, यहां पे मैं लिखता हूं माही का सेक्रीफाइस, माही सेक्रीफाइस यदि हम केस बी में करते हैं, और माही का सेक्रीफाइस इस क्वेश्चन में होगा 1/7। इस क्वेश्चन में माही का सेक्रीफाइस होगा 1/7। अच्छा, रजत का सेक्रीफाइस कितना होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में रजत का सेक्रीफाइस होगा 0। रजत ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। अभी मैं बहुत बार बता दिया मैंने, क्योंकि सारा का सारा गुडविल जो 60,000 कृपा लेके आई वो सारा माही को मिला। इसका मतलब सारा सेक्रीफाइस माही नहीं किया होगा। रजत ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा 0। अब आ जाते हैं हम लोग न्यू रेशियो के फॉर्मूला पे। अगर आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला याद हो, न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, पहले किसका न्यू रेशियो निकालना है? माही का। माही न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू, माही को पहले कितना मिलता था 4/7। आप ऊपर देख सकते हो माही का ओल्ड रेशियो ये रहा 4/7, माइनस माही ने सेक्रीफाइस कितना किया, माइनस माही ने सेक्रीफाइस किया 1/7। ये वाला, ये माही का सेक्रीफाइस 1/7। तो माही के ओल्ड रेशियो में थे 4/7 में थे, माही का सेक्रीफाइस माइनस 1/7, तो ऑब्वियसली एलसीएम 7 आएगा। एलसीएम आएगा 7 और 4 - 1 3/7। ये माही का न्यू रेशियो आ गया। माही के बाद कौन है? रजत। रजत को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया पहले सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, अभी नाम चेंज कर दिया। माही की जगह पे कौन हो जाएगा? रजत। रजत का ओल्ड रेशियो था ये 3/7, माइनस रजत का सेक्रीफाइस 0, तो 3/7 - 0। तो रजत का ओल्ड रेशियो था 3/7, माइनस रजत ने सेक्रीफाइस किया 0, तो ऑब्वियसली 3/7 - 0 3/7 ही आएगा। बाकी बचा न्यू पार्टनर कृपा। तो कृपा का रेशियो हमेशा वही रहता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कृपा का रेशियो 1/7 का 1/7 सेम रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कृपा का रेशियो सेम रहेगा 1/7। ठीक है, अब तीनों पार्टनर्स का एलसीएम सेम होना चाहिए। तो 3/7 3/7 1/7, एलसीएम सेम है तीनों का 7, तो न्यू पीएनएल रेशियो आएगा 3:3:1। न्यू पीएनएल रेशियो हमेशा नाम लिखा करो, ऑफ नाम लिखने का हमेशा माही, रजत एंड कृपा इक्वल टू, क्या न्यू रेशियो आया बेटा? 3/7 3/7 1/7, 3/7 रेशियो 3/7
रेशियो 1/7, 3/7, 3/7, 1/7, ये हमारा न्यू पेरेंट रेशियो आ गया। इतना ही पूछा है, इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा, न्यू रेशियो निकालो। अगर सेक्रीफाइस रेशियो पूछा होता, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो पूछा होता तो हम लोग बोलते 1/0। अगर सेक्रीफाइस रेशियो पूछा होता तो 1/0, पर पूछा हुआ नहीं है। डन। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिख लेना सब लोग। लिख के करोगे तो ही समझ में आएगा बेटा, अच्छे से लिख के करना। क्वेश्चन 11, ये न्यू रेशियो देखो हमारा राइट है 331, बुक वालों का भी यही है 331। ये अमाउंट्स पहले लिखना, ये एक्सप्लेनेशन लिखना एग्जाम में भी, ये रेशियोस, ठीक है। इतना लिखो सब लोग, स्टार्ट करो बेटा।